जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में। पर मोदी के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, मोदी के चक्कर में इतनी जो महंगाई इसने कर दी। हाँ, मेरे मम्मी लग रहा है सपना पूरा होगा। क्यों अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मुझे बस 6000 में जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर सरकार बदल गई तब होगा सपना। हाँ होगा, कांग्रेस अगर आई तो सपना हमारा पूरा सपना होगा। हम मेहनत करेंगे और सपना पूरा होगा। बस हम ये बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस आएगी जब हमारा सपना पूरा होगा। तो मोदी है तो मुमकिन है। सारे सारे चंद्रयान देख लो, चंद्रयान देख लो, मोदी जी ने सूर्ययान चढ़ाई कर दी। मोदी जी ने हाँ, सूर्ययान चढ़ाई कर दी। लड़ाई की अपने देश से बुरिया बिस्तर लेके भाग जा तू यहाँ से। हमारे देश में इतनी लड़ाई करवा रहा है, हिंदू मुसलमान में मारा पीटी करवा रहा है, कत्ल करवा रहा है, तो क्या पाकिस्तान से वो घंटा बचाएगा? सारा इकट्ठा कर रहा है पैसा। जब इसे दिखेगा ना कि मेरी सरकार जाने वाली है, उठाएगा बोरिया और निकल जाएगा देश दूसरे। देश छोड़ के भागेगा, देश छोड़ के जाएगा। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए। संघ 2024 में इलेक्शन 2024 को कांग्रेस आएगी। कोई हम कितना भी बदलाव जोर लगा ले, कांग्रेस लाना चाहते हैं। पर कांग्रेस ही आएगी। लेकिन लोग तो बोल रहे कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी जी। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी जोर लगा ले, मोदी मोदी जीत जाए तो बात अलग है, पर कांग्रेस आएगी। इसमें चीटिंग कहाँ है? 2 बार चीटिंग से तो जीता ही है। चीटिंग भी कर ले, फिर भी इस बार भले ही मोदी कितनी भी चीटिंग भी कर ले, फिर भी कांग्रेस ही आएगी। मोदी जी चीटिंग थोड़ी ना करते हैं, वो तो ईवीएम से काम होता है। EVM में आप वोट देते हैं, मैं वोट देता हूँ। अरे नहीं, उसने चीटिंग करी है। कहाँ चीटिंग की आपने देखा है? क्यों? सम्मा अफवाहें फैली पड़ी है, उसने चीटिंग करके ही बनाए, 2 बार चीटिंग करके वो जीता है। डंके की चोट पे बोल रहा है आएंगे तो मोदी जी। नहीं, कांग्रेस 2024 में कांग्रेस कह रहे महिला भी सुरक्षित है। नहीं है, नहीं है महिला, आप सुरक्षित है ना? नहीं है। अगर होते तो हम बोलते ना, हम क्यों कांग्रेस लाते? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में महिला सुरक्षित थी, अब मोदी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। एनी टाइम रेप होते हैं और इसी की सरकार में होते हैं रेप। हाँ। इससे पहले कभी रेप नहीं हुआ था। क्या बोल रहे हैं? तो मोदी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्यों नहीं? हो रही है। कैसे क्या हो रही कार्रवाई है? हो रही है? 1 महीना हो गया, लड़की का मर्डर हो गया दिन दहाड़े, उसकी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए मोदी जी थोड़ी नहीं आएंगे। अरे तो लड़की, अब आप ही तो कह रहे हो ना, लड़की की सुरक्षा वो मोदी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो बोला तो है, नहीं कर रहा है वो। मोदी जी नहीं बोलते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में भाजपा का नारा का दर्द क्या जानेगा जब उसकी बेटी ही नहीं है। ये बात सही है। हाँ, उसकी जब बेटी होंगी जब उसे दर्द होगा ना, तो जिसकी बेटी नहीं होती बहन तो होती है, घर में परिवार में नहीं होता है क्या? तो उसको दर्द नहीं हो रहा है। अगर दर्द होता ना बेटियों का, तो आज हम जैसी लड़कियों का रेप नहीं होता होगा। तो राहुल गांधी के पास भी बेटी नहीं है तो वो भी उसको भी दर्द नहीं पता। उसकी बहन तो है ना, प्रियंका गांधी, तो बहन को देख के मोदी जी के पास भी बहन है। क्या मोदी? सब बहन है मोदी जी की, आप भी तो बहन ही है। अरे मैं तो नहीं हूँ मोदी की बहन, पूरे देश को परिवार बताते हो। नहीं हूँ। अरे आपको सिलेंडर भी दिया देगी। क्या सिलेंडर दे दिए तो गैस दे दी क्या फ्री उसने? 600 में थी, 1200 में कर दी गैस। ये तो कम कर दिया 200 रुपया, 900 रुपये कम कर दी, पहले तो 600 में गए, गए, फिर भी 600 में भरी जाती थी, फिर भी महंगी है 900 में। हाँ, तो 10 साल पुरानी बात बोल रहे हैं आप लोग। क्यों अच्छा। नहीं बोलेंगे? जब से मोदी आई है, जब से महंगाई हो रही है, जब से अपने गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बाहर भेजने जॉब करवा रहे हैं। हमारा भी सपना है कि हमने माँ बाप को आराम से खिलाएं पिलाएं, मगर उनकी सेवा करें, बट नहीं। तो आपके माँ बाप को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा? अरे तो 5 किलो गेहूं खा के रह लेंगे क्या हम? उसके लिए तेल नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए उसके लिए, हैं? तेल गैस के लिए तो काम कर ही सकते आप हैं। कह रहे हो कि 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले वैसा कमाई नहीं थी, पर महंगाई तो नहीं थी। अब कमाई भी नहीं है, महंगाई भी है दुनिया भर की। कह रहे हैं तो हर देशों का मुद्दा है, हर देश में महंगाई है। आप इंडिया की क्या बात कर रहे हैं? कोई देश में नहीं है, यही देश में ही है, इसी देश में ही है। हर देश महंगाई से तरसता है, हर देश में महंगाई है। आप इंडिया के लिए जब से ये मोदी की सरकार आई है, मुझे ये बताओ, महंगाई बढ़ाई क्यों? क्यों करी है महंगाई? बस इस बात का जवाब चाहिए, महंगाई करी क्यों? उसने टैक्स पे टैक्स काटते रहते हैं ये लोग। अरे तो टैक्स देश के लिए आपको देना होगा, देश को सुरक्षित रखना। अरे नहीं, ये इसलिए काटता है, ये सारा इकट्ठा कर रहा है पैसा। जब इसे दिखेगा ना कि मेरी सरकार जाने वाली है, उठाएगा बोरिया और निकल जाएगा देश दूसरे। देश छोड़ के भागेगा, देश छोड़ के जाएगा, ये छोड़ के भाग जाएंगे। भाग जाएगा। देशभक्त लोग हैं, कौन देशभक्त लोग हैं? हम तो नहीं है, असली देशभक्त है बीजेपी वाले। हम तो नहीं है उसके भक्त, हम तो नहीं है। बीजेपी वाले बोलते हैं असली देशभक्त है हम। नहीं। राष्ट्र तो सर्वोपरि। नहीं बोलते। अरे हम तो नहीं वो बोलते। इसी वजह से महंगाई कर रहा है, ताकि जो भी जब उसकी सरकार हटे ना, जब राहुल गांधी आएंगे ना, तो उसके बाद में सारा पैसा इकट्ठा कर रहा है, टैक्स वैक्स ये लेके भागेगा यहाँ से। मोदी जी को सम्मान दो, फिर मोदी देखिए। जी को हमें कितना सम्मान मिल गया? हमें कितना सम्मान हमारे माँ बाप को कितना मिल गया? परेशान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब कहने की बात तो है। उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। पैसा, इतनी महंगाई हो रही है तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? इतनी महंगाई कर रखी, पढ़ाई छोड़ के हम जॉब कर रहे हैं, पैसे ही नहीं है जो हम सरकारी स्कूल नहीं है आप लोग के? अरे सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे हम। पढ़ते कहाँ से? वही पहले तो वजीफा मिलता था, तो आधे पैसे हमारे माँ बाप देख के फीस भरते थे। अब तो वजीफा भी नहीं मिलता है।
पहले स्कूल में ड्रेस मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती, माँ बाप को खुद लेनी पड़ती है, वो भी इतनी महंगाई कर रखी है। इसी चक्कर में माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को। जिस प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बजता हो, उस देश की बेटियां विरोध कर रही है। क्यों नहीं करेंगे? हम तो नहीं कर, हम तो करेंगे। क्यों विरोध करेंगे आप? अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों के साथ। देखिए मोदी जी से चाइना पाकिस्तान सब डरता है, पाकिस्तान डरता है उससे, थर-थर कांपता है। जब उसके देश की बेटियां उससे डरती हैं तो पाकिस्तान वाले क्या डरेंगे? देश की बेटियां जब डरती हैं, जब अपनी चाइना जो नहीं, जब बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम पाकिस्तान वाले लोगों से हमारा वाले इसलिए डरते हैं क्योंकि वो इसी देश में हिंदू मुसलमान करा रहा है इतनी, तो पाकिस्तान वाले इसलिए डरते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हिंदू मुसलमानों? जब हमारे देश में इतनी लड़ाई करवा रहा है, हिंदू मुसलमान में मारा पीटी करवा रहा है, कत्ल करवा रहा है, तो क्या पाकिस्तान से वो घंटा बचाएगा? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 2024 में? कांग्रेस। कांग्रेस में कौन आएगा? राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों आएंगे? आएंगे क्योंकि उसकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। क्राइम रेट पता है क्या रेट था उस समय? पहले क्या रेट था क्राइम दर का और अब क्या रेट है? देखिए, एक इंसान होने के नाते, ठीक है, हमारा जरूरी है, ठीक है, हमको पर्सनली सोचना जरूरी है कि हमको आगे क्या करना है, लाइफ में नौकरी करनी है या क्या करना है। बट एक भारतीय होने के नाते ना अपने देश की हालत भी देखना जरूरी है। क्या हालत है, क्या देखना चाहिए? कहाँ है भारत की पोजीशन, तब कहाँ थी और अब कहाँ है? क्या है आपको? किस क्षेत्र में मानेंगी, किस क्षेत्र में मानेंगी? रोजगारी स्तर बताइए क्या? रोजगारी स्तर मानते हैं कि रोजगार की थोड़ी कमी हुई है, बट गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। कहाँ से कहाँ क्या बता रहे हैं? क्या कोशिश कर रही है? कुछ नहीं, क्या कोशिश कर रही है? मुझे जवाब दीजिए, मुझे एक जवाब। बार मोदी सीट से नीचे तो आ जाए, फिर जनता तो उसे बता ही देगी। जनता ही उसे भगाएगी अपने देश से, बुरिया बिस्तर लेके भाग जा तू यहाँ से। कम है इस समय भारत में, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ, रोजगार दर कम है, लेकिन 38 पार्टियां हैं गठबंधन में, 38 तीन मीटिंगें हो चुकी हैं, अभी बाप नहीं चुन पाए कौन बनेगा। 38 कौन है? 38 मोदी, 28 है उनकी, 26 ठीक। और 26 में से अभी पापा नहीं चुन पाए कौन बनेगा? तुम क्या चलाओगे देश, क्या चलाओगे देश? बंदे ने बोल दिया 15 अगस्त पे कि 24 में तिरंगा मैं फहराऊंगा, चेहरा साफ कर दिया कि मैं ही बनूंगा जी। तुम 26 में बेंगलुरु कर ली, पटना कर ली, महाराष्ट्र कर ली, अभी तुम कुछ बता नहीं पाए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पता है, ईमानदारी से जीते वो, ईमानदारी से जीते तो हम जाने। वो चीटिंग मोदी। करके जीता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? हैं? कौन था? में हरियाणा में इलेक्शन हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? कौन था? बीजेपी की तरफ से खट्टर कोई नहीं था, जो है कोई नहीं था, भैया, कोई नहीं था। यूपी में योगी जी थे क्या? यूपी में योगी जी का चेहरा था क्या पहले? नहीं था। मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। लड़ा दे मोदी है तो मुमकिन है, सारे काम चंद्रयान देख लो, चंद्रयान देख लो, मोदी जी ने- सूर्ययान चढ़ाई कर दी, मोदी जी ने बोला- हाँ सूर्ययान चढ़ाई कर दी। अच्छा, अब कौन लगा रहा? सुनो बाबू, तुम तो और अब तो लड़कियों का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? इसका जवाब चाहिए मोदी से। मिलेगा। उसकी बेटी नहीं तो क्या वो दर्द नहीं समझेगा बेटी का? दे रहा हूं। जिसकी बेटी है उससे पूछो। अरे मेरी बात सुन लो, जवाब दे रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान कर रहा है, देख लो उनको जाके, अरे देख लो तुम क्या सेवा हो रही है? क्या सेवा हो रही है? अरे कितनी योजना चला दी शिवराज सिंह ने। 1000 रुपया लो, इंटर डिग्री डिप्लोमा लो, 12,000 लो, 18,000 लो, 8 लाख तक फीस दे लो तो अरे तो मोदी जी कह रहे थे, गरीब सुनिए, मोदी जी कह रहे थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आज खुद बीजेपी क्यों बांट रही है? कहाँ बांट रही फ्री की? वो जो आपने मध्य प्रदेश क्या बांटा? कुछ फ्री का नहीं, तो क्या है? कुछ नहीं। 5 किलो चावल में परिवार को पाल लोगे क्या? बच्चों को पढ़ा लोगे क्या? बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे? बताइए आप क्या दोगे आप? हाँ क्या दोगे आप? 5 किलो चावल में बच्चों को क्या पढ़ाओगे आप? जहाँ सुमता संपत्ति नाना और जहाँ कुमता विपत्ति नाना। हेल्पर हूँ, 5 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, हेल्पर हूँ। बड़ा बेटा 11वीं में जा रहा। कहाँ? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट कर रहा। अच्छा, आपको कितनी सैलरी? हेल्पर ही 10,000 रुपया। बच्चे को कितना खर्च? वो बेटा 15-16 हजार कमा लेता हूँ। कितना बच्चे पे कितना खर्च कर रहे हैं? बच्चे पे जो खर्च हो रहा है हमारा 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 वो अपना खत्म कर रहा हूँ मैं। पांचों पढ़ रहे, 3 बेटी 2 बेटे और तो सब। राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आया, शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश में पढ़ रहा है। हमारी आपकी मानसिकता ही खराब है जो यहीं पे अटके हुए। अखिलेश भी पढ़ के आया, स्टार्ट गए। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? आपकी मानसिकता क्यों ऐसी है? किलो अनाज में खुश है आप, 5 किलो अनाज में खुश हैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे खुश है। क्यों? नेता का बेटा जाए विदेश में पढ़ने, आप उसमें खुश हैं? जैसा पैसा, जैसा काम, जैसी तुम्हारी नीयत, जैसी तुम्हारी बरकत, वैसा तुम्हारा काम। आप हमेशा, हमारे आपके जैसे लोग हमेशा
एक नेता के पीछे जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, जब वो खत्म हो जाएगा उसका बेटा आएगा, उसके बेटे के पीछे नारा लगाएगा आपका बेटा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा ही है, क्यों? यही मानसिकता है। अटल बिहारी वाजपेयी पर बच्चों से भी गुलामी करवाएंगे मोदी की। आओगे तुम नहीं चाहते सरकारी नौकरी करवाओगे जैसे आप गुलाम बन के घूम रहे वैसे बच्चों से भी गुलामी करवाओगे। हाँ। तो अरे सुनो जी, देश बचाने वाला नहीं 400 से 1100-1200 का मिल रहा, क्या रह गया है? नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, बच्चे नहीं लोग पाल पा रहे हैं, जो चावल के लोग हेल्पर बन के खुश हैं। हाँ? अरे तो ऐसे तो खुश रहेंगे। 10,000 में सारा कुछ यहाँ घर 5 किलो अनाज बाल बच्चे भी पढ़ा रहे हैं 10,000 में। 70 साल सरकार कांग्रेस की रही है, किसी को परेशानी नहीं आई, अब सब राजी खुशी रहे, उसी में खर्चा। बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के खुश है। काहे के लिए सरकारी स्कूल में खुश काहे के लिए रहे? आप नहीं खुश है ना, बाकी लोग खुश है। अरे अरे कैसे खुश हैं हम? जब हम ही खुश नहीं तो बाकी कैसे खुश हो जाएंगे? क्या पढ़ के क्या बनना था? पढ़ के क्या बनना था? मुझे तो आर्मी में जाना था। आर्मी में जाना था। आर्मी तो खत्म हो गया, अब 4 साल की वो अग्निवीर रह गया। तो मैंने क्या जी महंगाई के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी। आपको क्या पता? हमें तो पुलिस बनना था ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। हाँ, और पर मोदी के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मोदी के चक्कर में इतनी जो महंगाई इसने कर दी। हाँ, मेरे मम्मी लग रहा है सपना पूरा होगा। क्यों? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई की एज हमारी अब है, अब पढ़ाई नहीं हो पाई, अब क्या होगा आगे? इसकी सरकार में मुझे बस 6,000 में जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर सरकार बदल गई तब होगा सपना? हाँ होगा, कांग्रेस अगर आई तो सपना हमारा पूरा सपना होगा। हम मेहनत करेंगे और सपना पूरा होगा। बस हम ये बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस आएगी जब हमारा सपना पूरा होगा।